स्टार्ट। विज्ञान क्या है? ज्ञान का व्यवस्थित रूप ही विज्ञान है। वैदिक ग्रंथों में विज्ञान को व्यावहारिक ज्ञान कहा गया है। जब हम ग्रंथों का प्रयोग में लाने लगते हैं तो वही विज्ञान बन जाता है। विज्ञान का अर्थ केवल रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र या जीव विज्ञान ही नहीं है। विज्ञान बहुत व्यापक है। जहाँ भी एक निश्चित व्यवस्था होगी वहाँ विज्ञान होगा। हम जो जीवन जी रहे हैं वह एक निश्चित व्यवस्था के तहत ही जी रहे हैं। सांस का आना जाना, भूख लगना तथा सोना आदि सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से होता जा रहा है। जैसे ही यह व्यवस्था भंग होगी वैसे ही हमारा जीवन टूट जाएगा। विराम पैरा। प्रकृति में और हमारे जीवन में भी जितनी भी घटनाएं हो रही है वे सभी एक निश्चित वैज्ञानिक नियम के तहत हो रही है। तो फिर भला हम अपने अध्ययन करने को किस प्रकार विज्ञान से परे कह सकते हैं? मैं समझता हूँ कि अध्ययन करना तो शायद विज्ञानों का भी विज्ञान है। यह एक अद्भुत विज्ञान है। अद्भुत इस मायने में कि पहले तो हम पुस्तक पढ़ते हैं, फिर पढ़े हुए भाव और विचारों के बिंब अपने मस्तिष्क पर बनाते हैं। हमारा मस्तिष्क उनमें काट छांट करके उन्हें संजोता है। यहाँ तक कि हमारा मस्तिष्क उनमें अपनी तरफ से नई बातें डालकर उनका रूप बदल देता है। फिर कुछ निश्चित समय तक इन्हें अपने मस्तिष्क में बनाए रखता है। कुछ समय बाद उनमें से कुछ को हमेशा के लिए नष्ट भी कर देता है और जब कभी इनकी ज़रूरत पड़ती है तो वह हमें निकाल कर दे भी देता है। विराम पैरा। यहाँ आप इसकी तुलना कंप्यूटर की प्रक्रिया से करें। आप जो कुछ टाइप करते हैं वह मेमोरी में चला जाता है। उसकी आप एडिटिंग करते हैं, फिर आप उसे सेव कर लेते हैं। जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तब आप उस फाइल को ढूंढकर स्क्रीन पर ले आते हैं। मेरा आपसे प्रश्न केवल यह है कि यदि कंप्यूटर विज्ञान है तो फिर क्या हमारा मस्तिष्क विज्ञान नहीं हो सकता? मस्तिष्क तो एक विलक्षण कंप्यूटर है। यह कंप्यूटरों का भी कंप्यूटर है। इसलिए मैंने अध्ययन को विज्ञानों का विज्ञान कहा है। लेकिन अध्ययन केवल विज्ञान ही नहीं, क्योंकि अध्ययन करने का ढंग प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार बदलता रहता है, जबकि विज्ञान में ऐसा नहीं होता। विज्ञान के निष्कर्ष हमें एक ही तरह के होते हैं, फिर चाहे उसे कोई भी निकाले। लेकिन अध्ययन के साथ ऐसा नहीं होता। स्वामी विवेकानंद के लिए किसी पुस्तक को एक बार पढ़ लेना ही पर्याप्त था, जबकि आम विद्यार्थी उसे 50 बार
पढ़कर भी उतना याद नहीं रख पाता। यदि अध्ययन एक शुद्ध विज्ञान होता तब तो सभी के साथ एक ही घटना घटती। चूंकि ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें यह मानना पड़ता है कि यह एक कला भी है। जब किसी काम को करने का नियम तो एक होता है, लेकिन उसके करने के ढंग कई कई हो जाते हैं, तो वह प्रक्रिया कला बन जाती है। जैसे चित्र बनाने के नियम है। भाषा का भी एक निश्चित व्याकरण है, लेकिन जितने लोग चित्र बनाएंगे सबके अपने अपने ढंग होंगे, और जितने भी लोग कविताएं लिखेंगे सबकी अपनी अपनी कविताएं होंगी।